को रोजगार नहीं दिया, किसी व्यापारी को आपने जीएसटी के सवाल पे व्यापारियों का आपने तांडव किया। वो दिन भी याद है व्यापारियों को, जब उनका फाटक बंद होकर के हफ्तों तक उनके व्यापार बंद हो जाते थे, तो क्या व्यापारी इस चीज को भूल जाएगा? एक दिन बचा है कैसे प्रचार? एक दिन नहीं, अब की जनता चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी नहीं, पूरे जनता लड़ रही है, भाजपा नहीं। उनको हराने के लिए पप्पू निषाद तो खाली हमारा एक प्रत्याशी है। चुनाव निशान इंडिया गठबंधन का यहाँ साइकिल है। हर समाज के लोग, चाहे ब्राह्मण हो, चौरसिया हो, कहार हो, तेली, धोबी, बनिया, हर वर्ग के लोग की बार कसम खाए हैं कि भाजपा को अब की बार बिल्कुल सही। दुआबा क्षेत्र में ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री आए थे, उन्होंने कहा कि साइकिल की बात कर रहा है, साइकिल की कुर्सी निकाल के चले आए। अरे ओम प्रकाश राजभर का उनका बेटा हार रहा है, संजय निषाद का बेटा हार रहा है। और अब की बार वो क्या निकालेंगे? अब की बार देखे जहाँ पर उनका 3 हेलीकॉप्टर उतरा था, मैं खुद वहाँ गया था। वहाँ के चाहे जीना हो, चाहे रामजंगला हो, वहाँ का चाहे आपका नरचहा हो, और वहाँ के लोगों के बीच में मैं पूरा दिन रहा। वहाँ की महिलाएं कर रही है, चोरवा आई कहने रहा अब की बार हम आज जीतब तो हम पे घर बनवा दे, आरक्षण दिलवा दे। कहा कि चोरवा खोजल या दबाओ। अब की बार हम लोग साइकिल की ओर देवे, और पप्पू निषाद अपने जिले का नेता है। अब की बाहरी भगाओ जिला बचाओ का नारा चल गया है। हर समाज के लोग अब की बार वोट देने जा रहे हैं। लोकसभा 62 संसदीय नगर एक हॉट सीट बन गई है। यहाँ गृह मंत्री, मुख्यमंत्री जैसे विधायक लोग यहाँ पर कन्विंस कर रहे हैं। क्या मानते हैं चुनाव? अरे चुनाव तो जनता लड़ रही है। जनता चाहे जहाँ चले जाए, गांव में घुस जाइए, जनता कह रही है अब की बार हम लोग गठबंधन को वोट दें। इस नाते कि तमाम करोड़ों लोगों का पैसा सहारा में जो जमा था, सारा पैसा सेवी से यही अमित शाह निकाल करके अपने घरों में भर दिया, इस चुनाव लड़ने के लिए लगा दिया। और तो और लोगों का 250 रुपए का खाता भी खुलवा करके वो भी डूब गया बेचारों का, एक पैसा नहीं आया है। तो ऐसे में कई करोड़ लोग ऐसे हैं कि अब की बार भाजपा के खिलाफ जो सहारा में जो निवेश किए थे वो सब वोट देने जा रहे हैं। नौजवान वोट देने जा रहा है, यहाँ का व्यापारी वोट देने जा रहा है, यहाँ का ब्राह्मण समाज वोट देने जा रहा है। कोई समाज ऐसा नहीं बचा है जो कि अब की बार वोट न दे। और अब की बार पप्पू निषाद लाखों वोट जीतेंगे। और 4 जून को सरकार बनेगी और 8500 रुपया महिलाओं के खाते में 1 जुलाई को आएगा। दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर खटाखट आएगा। और ये मोदी खटाखट फटाफट भागने जाएंगे अब की बार कुर्सी छोड़कर। वोटों से जीतने जा रहे हैं। मोदी जी का जो नारा है 400 पार, इनको 7 समंदर पार करेंगे, 400 पार इनका नारा फेल हो जाएगा। जनता मन बना दी। तो देखा जा रहा है लोकसभा 62 में डबल निषाद यहाँ पे लड़ रहे हैं। तो निषादों का क्या माहौल बा? लेकिन निषाद माहौल तो आप खुद देखे होंगे। निषादों के हमारे पार्टी से पप्पू निषाद लड़ रहे हैं चुनाव, हमारे पार्टी से काजल निषाद लड़ रहे हैं चुनाव, हमारे पार्टी से रामपाल निषाद लड़ रहे हैं चुनाव। और फूलन देवी को स्वर्गीय हमारे आदरणीय नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी जेल से निकाल करके हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया है। और उनको पट्टा और नाव खनन, बालू खनन, नाव सारा अधिकार उन्होंने दे दिया था। वर्तमान हुकूमत सब छीन ली है। और जो यहाँ के सांसद हैं प्रवीण निषाद, इन्होंने वादा खिलाफी किया, कोई काम नहीं किया है। इन्होंने एक विकास बहुत जबरदस्त किया है, शायद पूरे पूर्वांचल में कोई उतना विकास किया हो। वो अपना विकास, अपने के पिताजी मिनिस्टर हैं, इनके भाई विधायक हैं, अपने सांसद हैं। और जिस जाति बिरादरी के नाम पर इन्होंने पार्टी बनाया है, उनका निशान थाली भरा भोजन है। ये थाली भरा भोजन भी गिरवी रख दिए, निषादों का सम्मान गिरवी रख दिए। और जो जिस जहाँ से निषाद पार्टी उभरी है, अखिलेश निषाद जो कसरवल में हत्याकांड हुआ था, उसका परिवार दर बदर भटक रहा है, कहीं कोई पूछने वाला नहीं है। इन्होंने निषादों का विकास न करके अपना विकास किया है, इसलिए अब की निषादों के एकमात्र प्रत्याशी पप्पू निषाद बन गए हैं। और चारों तरफ निषाद बेल्ट में पप्पू निषाद के लिए लोग नारा लगा रहे हैं, वोट देने के लिए आते हैं।
वहीं पे परवीन निषाद के द्वारा ये बुकलेट जारी किया गया है, रोडों का जाल बिछाए, विकास की गंगा बहाए है, इस पे क्या करेंगे? चुनावी ये कार्यालय गंगा कहाँ बहाए है? मौलाना आजाद के सामने कागज में बहाए है, ऊपर बहाए है। ये गंगा कहीं धरातल पर दिखाई नहीं दे रही है। हमारे मैं हैसर क्षेत्र का रहने वाला हूँ, धनगढ़ा विधानसभा का। मेरे धनगढ़ा विधानसभा में जो भी विकास हुए हैं, जो भी बड़े बड़े पुलिया बने हैं नदियों पर, चाहे बिरहर पर चाहे कुआनों पर, सब स्वर्गीय महेंद्र सिंह यादव जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी की शासनकाल में बने। इसके बाद एक भी पुल आप बता दीजिए, स्वयं आप बताइए कहीं बनवाए हो तो मैं बताऊं विकास की। इनका विकास केवल कागज में है और विकास के पैसे को उन्होंने खर्च किया, लेकिन वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने चहेतों के लिए ठेकेदारी किया है और सारा पैसा जो विकास का पैसा है इन्होंने लूटा है, डकैती मारा है। विकास के पैसे का बदला जनता इनसे लेगी, वोट दे करके इनको इनकी जमानत जब्त करेगी। लोकसभा 62 के 5 विधानसभा की जनता आखिर पप्पू निषाद को सांसद क्यों बनाए? देखिए बड़ा अच्छा सवाल आता है। लड़ाई दो लोगों की है। एक तरफ संविधान बचाने वाले लोग हैं, एक तरफ मनुवादी व्यवस्था लाने वाले और संविधान के पन्ने को फाड़ने वाले लोग। पप्पू निषाद गठबंधन के प्रत्याशी, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आपको भेजा है और ये संविधान बचाने के पक्ष में और अन्य लोग संविधान के पन्ने को फाड़ने के पक्ष में है। यहाँ का नौजवान, यहाँ का किसान, यहाँ के व्यापारी, यहाँ के गरीब, यहाँ के हिंदू मुस्लिम, गंगा जमुनी जो तहजीब है उसको बनाए रखने वाले लोग इन संविधान बचाने के पक्ष में है और हर वर्ग के लोग पक्ष में है। इसलिए पप्पू निषाद सबके जनप्रिय हो गए हैं और जीतने जा रहे हैं। क्या अपील करेंगे लोकसभा 62 के 5 विधानसभा के लोगों से? बहुत बहुत स्वागत सर। धन्यवाद। लोकसभा 62 की सम्मानित जनता, मतदाता लोगों से मैं प्रार्थना करूँगा कि अपने लोकसभा के बेटे को और अपने भाई को जिताने का काम करेंगे और भाजपा की जो नीति है, जन विरोधी नीति है, इसके खिलाफ जनाक्रोश है पूरा। सारे लोग संविधान बचाने के चक्कर पक्ष में, जो महंगाई हो गई है, सारी वर्ग के लोग परेशान हैं, किसान, नौजवान, व्यापारी, कोई नहीं बचा है जो वर्ग में परेशान ना हो। इससे निजात पाने के लिए भाजपा को हराना चाहती है लोकसभा की जनता। वो 25 तारीख को बटन दबा करके साइकिल को भाजपा की जमानत जब्त कराने का। यहाँ पे हमारे साथ बात हो रही थी समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी रहे लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद जी। उन्होंने लोकसभा 62 के 5 विधानसभा की जनता से अपील किया है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी के जो जमानत है उसको जब्त किया जाएगा और अब की बार परिवर्तन की लहर उड़ गई है और संत कबीर नगर से लोग इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद हैं और इन्होंने और उनके समर्थक के लोगों ने बताया है कि यह पूर्ण बहुमत से यहाँ से पूरे लोकसभा संत कबीर नगर की जनता साइकिल वाली बटन दबाकर माननीय पप्पू निषाद को जिताएगी और ये संविधान बेचने वालों के खिलाफ मतदान करेगी। यहाँ के सम्मानित निबंध बना दिया इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जिले के लाला भारी अंतर जिताने जा रही है, जिताने ही नहीं जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद पार्टी का जो प्रत्याशी है उसकी जमानत जब्त करने जा रही है और भारी अंतर चुनाव जिता करके आज खलीलाबाद में